एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये टॉपिक एपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोलते हैं जहां हम बॉडीज एट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स में नेट फोर्स और नेट मोमेंट जीरो होता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में स्टैटिक्स का यूज़ होता है वाटर टैंक्स, पाइपलाइन, सपोर्ट्स, फ्रेम्स, गेट्स और वाल्व्स जैसे स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस में। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर लगने वाली टोटल फोर्स जीरो हो और टोटल मोमेंट भी जीरो हो। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो बॉडी ना मूव करेगी ना रोटेट करेगी। 2D स्टैटिक्स के केस में इक्विलिब्रियम के लिए हमें 3 इक्वेशंस यूज़ करनी होती है। पहला है सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए है। नेक्स्ट है सिग्मा एफ वाई इजिकल टू ज़ीरो, जो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है। और सिग्मा एम इजिकल टू ज़ीरो, जो रोटेशन अवॉइड करने के लिए है। इन्हीं को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहते हैं। स्टैटिक्स प्रॉब्लम मेनली 2 टाइप के होते हैं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में जहाँ फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, और रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में बॉडी का साइज मैटर करता है। अब आता है स्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे अप्लाइड फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस और डायमेंशंस क्लियरली शो करते हैं। याद रखिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम गलत है तो आंसर भी गलत होगा, इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम पर मैक्सिमम फोकस रखिए। अब देखते हैं बीम इक्विलिब्रियम का सिंपल एप्लीकेशन। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में फोर्स होती है लोड W और रिएक्शन फोर्स RA और RB। यहाँ हम अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट PHC में 5 सपोर्ट्स, चैनल कवर्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है। स्टैटिक्स का यूज़ होता है ओवरहेड वाटर टैंक्स के एनालिसिस में, पाइप रैक्स और सपोर्ट्स के डिज़ाइन में, स्विच गेट और वाल्व्स के लोड कैलकुलेशन में, और फाउंडेशंस के लोड एनालिसिस में। स्टैटिक्स इंश्योर करता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट MCQs जो APSC, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज। इसका आंसर है जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है नेट फोर्स जीरो। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्वेशन शो करता है? आंसर है सिग्मा एम इजिकल टू ज़ीरो, क्योंकि मोमेंट जीरो होगा तभी रोटेशन नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग स्टैटिक्स प्रॉब्लम इज। इसका आंसर होगा ड्रॉ FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज स्टैटिकली। इसका आंसर होगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट, क्योंकि रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इजीली निकल जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सिग्मा एम डज नॉट इज इक्वल टू जीरो द बॉडी विल। करेक्ट आंसर इज बी, बॉडी रोटेट करेगी बिकॉज मोमेंट अनबैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सपोर्ट प्रोवाइड्स ओनली वन रिएक्शन। करेक्ट आंसर है रोलर सपोर्ट, जो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स ऑन। करेक्ट आंसर है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PHC स्टैटिक्स इज मेनली यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनिट ऑफ मोमेंट। मोमेंट की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन प्लेन रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर। इसका आंसर है 3।
जो है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टैटिक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को क्लियरली समझे, जो एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी एग्ज़ाम आने वाला है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।